अध्ययन श्रृंखला के अंतिम सत्र में हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि इस विषय पर बहुत ज्यादा हम लोग सीख लिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच में रखने के लिए प्रभु मेरा उपयोग किया है, यही मेरा विश्वास है। मुझे नहीं पता कि कितना हद तक इस अध्ययन आपके लिए फायदामंद हुआ है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जो भी बातें हम लोग मनन किए हैं, अध्ययन किए हैं, वो आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। तो अभी तक दो बातों को खास करके हम लोग मनन किए। एक जो है मेंटालिटी ऑफ ए सोल्जियर, एक योद्धा की मानसिकता क्या होनी चाहिए। एक योद्धा की मानसिकता क्या होनी चाहिए, यही बात हम लोग प्रारंभ में मनन कर रहे थे। और जो है एक योद्धा अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए। एक योद्धा जो है वो अनुशासित व्यक्ति होना चाहिए, यही बात जो है हम लोग सबसे पहले अध्ययन कर रहे थे। तत्पश्चात विशेषकर कल के मनन में हम ये मनन कर रहे थे कि योद्धा की मानसिकता क्या होनी चाहिए। एक योद्धा या एक सैनिक जब वो सेना में भर्ती हो जाता, उस समय उस व्यक्ति ये जानता है कि वो एक ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा है कि उनको जहां पर दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, यहां तक प्राण भी खोना पड़ेगा। योद्धा इस विषय से अनजान नहीं है, अज्ञान नहीं है, अनजाने में जाकर युद्ध लड़ने वाला नहीं है। वो ये जान करके उस युद्ध के क्षेत्र की ओर चले जाता है कि वहां पर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि उनकी जान भी उनको खोना पड़ेगा। लेकिन एक योद्धा उसमें खुश रहता है, एक सैनिक इसमें खुश रहता है। हमारे देश में भी हम कई सैनिकों के बारे में अखबारों में, अन्य माध्यमों में पढ़ते हैं, और वे लोग आखिरी सांस छोड़ने के पहले बड़ी खुशी के साथ भारत माता की जय कहते हुए अपना प्राण खो देता है। उन्हें इस बात पर शर्मिंदा नहीं लग रहा है कि उनको जान गंवाना पड़ रहा है। उनको इस बात पर दुख नहीं है कि उनको देश के लिए दुख उठाना पड़ रहा है। परंतु मेरे प्यारो, उससे कितना महान, उससे भी कितना श्रेष्ठ बात है कि हम स्वर्ग के हमारे पिता के लिए एक योद्धा के समान यदि हमें दुख उठाना पड़े। मेरे प्यारो, समय नष्ट होने का डर से मैं पीछे की ओर जाना नहीं चाहता, लेकिन मुख्य बातों को अवश्य आप याद रखिएगा। जैसे एक सैनिक अच्छा सैनिक तब बनता है जब वो अनुशासित रूप में अपना कार्य को निभाता है, वैसे ही एक विश्वासी या एक मसीही प्रचारक या प्राचीन या अन्य सेवा में लगे हुए मसीही लोग अच्छा विश्वासी, अच्छा प्रचारक, अच्छा प्राचीन, अच्छा सेवक तब बनता है जब वो अनुशासित रूप में वो करता है। वैसे ही याद रखिए मेरे प्यारो, पतरस ने कहा है, उसने हमारे लिए एक आदर्श दे गया है, दुख को उठाकर आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। इस संसार में यीशु मसीह के लिए जीना ये एक आसान कार्य नहीं है, परंतु ये एक कठिन काम है। इस बात को समझ लेना चाहिए।
एक गलत फहमी है कि वर्तमान संसार में रहते वक्त यीशु मसीह के लिए जीना आसान है। नहीं, परंतु इस बात पर खुश हो जाइए, जो कठिनाइयां हम जीवन में सामना कर रहे हैं, वो कठिनाइयां एक डरपोक की तरह नहीं हम सह रहे, परंतु एक योद्धा की तरह हम सह रहे हैं। और मैं उसको इस प्रकार भी कहना चाहता हूं, मसीह जीवन में जब कष्ट आता है, उससे भागने का कोशिश नहीं कीजिए। युद्ध क्षेत्र से अगर एक सैनिक भाग जाइएगा, हम उसको क्या बुलाएंगे? बहादुर बुलाएंगे या डरपोक बुलाएंगे? कायर। कायर बुलाएंगे, हम उसको कायर बुलाएंगे। मैं कहता हूं, मसीही लोग कभी कायर नहीं होना चाहिए। है? आप नरक जाने वालों की सूची जब पढ़िएगा, वहां पर प्रकाशित वाक्य 21:8 में उस सूची में पहले कौन आता है मालूम है आपको? आपको यदि याद नहीं है तो आप एक बार पढ़ लीजिए। वहां एक लंबी सूची दी गई है, आग की झील की ओर कौन कौन जाने वाला है। उस सूची में सबसे पहला किसका स्थान है मालूम है? प्रकाशित वाक्य 21:8। पढ़िए। परंतु डरपोकों और हाँ, अविश्वासियों जी, और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु। सूची में पहला किसका नाम है? डरपोक। डरपोक। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे उस समय चलने के लिए तैयार है जब यीशु मसीह से आशीषें मिलती है, परंतु जब यीशु मसीह के कारण दुख उठाना पड़ता है, कई डरपोक विश्वास को इनकार करके भाग जाते हैं। मेरे प्यारो, दुख के समय में यीशु मसीह को इनकार करके आप अपना पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं, पुराने मूर्ति पूजा में वापस चले जाते हैं, अपने पुराने पापमय जीवन में वापस चले जाते हैं, तो उसका परिणाम बहुत बुरा भी है। तिमुथियुस की दूसरी पत्री उसके दूसरा अध्याय, हम क्या पढ़ते हैं? 12वीं पद, दूसरा तिमुथियुस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। याद रखना, हमारे हर काम का एक सकारात्मक प्रतिक्रिया भी है, नकारात्मक प्रतिक्रिया भी है। यदि विश्वास को इनकार करके आप पीछे चले जाते हैं, अपने पुराने रीति पे चले जाते हैं, रिवाजों में चले जाते हैं, याद रखिए यीशु मसीह भी आपका इनकार करेगा। प्रकाशित वाक्य यहां पत्रस जैसे कुछ देर के लिए जो डर गया था उसके बारे में नहीं बोल रहा है। पत्रस ने भी यीशु मसीह का इनकार था ना। याद रखना, एक सच्चा विश्वासी की पहचान क्या है? जैसे यीशु मसीह ने मुड़ के देखा पत्रस को, पत्रस ने फूट फूट कर रोया और यीशु मसीह के पीछे चले आए। मेरी इन बातों को सुनते वक्त अगर कोई ऐसा विश्वासी भाई या बहन है जो सताव के समय थोड़ा डर गया हो, थोड़ा सा पीछे हो गया, दुखी मत हो जाइए, पश्चाताप के साथ पत्रस के तरफ वापस आ जाइए और खुश हो जाइए इस बात पर
कि मसीही जीवन कायरों का जीवन नहीं है, ये तो बहादुरों का जीवन है, ये बहादुरों का जीवन है। तो आप कभी भी कायर का जीवन मत बिताइएगा, आपको बहादुर की तरह जीना है। और एक योद्धा की मानसिकता वही है, सामने से जब गोली आती है तो छाती दिखाते हैं बहादुर सैनिक लोग, लेकिन वो भागते नहीं है। तो इस विषय जो खजुवाला की कलीसिया ने चुना है, इसका महत्व समझ लीजिए। आप योद्धा है, आप सैनिक है, और ये लड़ाई एफेसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, हमारा जो मल्ल युद्ध है ये मांस और लहू से नहीं है, हम संसार के किसी भी सैनिक से भी अधिक है। हम लड़ाई किससे करते हैं? एफेसियों की पत्री 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आप आइए, मैं एक्चुअली उस सब पद से बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे मैं बोल बोल के आ रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे मन में जो विषय, जो विचार डाल रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। एफेसियों की पत्री 6:12 पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए, इसलिए मैं कह रहा था, हमें संसार के किसी भी सैनिक से, परमवीर चक्र प्राप्त किए हुए सैनिक से भी हम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि मैं किसी भी सैनिक को नीचे करके नहीं बोल रहा, देश के लिए लड़ने वाले सैनिक अच्छे हैं, हम उनका आदर करते हैं, परंतु मसीही योद्धा उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि संसार के किसी भी देश के सैनिक इंसान से लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई किसके साथ है? आकाश की दुष्टात्माओं की सेना से है। हमारा दुश्मन बजरंग दल, शिवसेना या बीजेपी कोई नहीं है, वे सब तो शैतान के हाथ के हथियार बन जा रहे हैं। वो लोग हम लोग के जैसे इंसान है, शैतान उनको हमारे खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो इन लोगों को हमारे खिलाफ भेजते हैं। हमारी असली लड़ाई दुष्टात्माओं की सेना से है। इसलिए मैं कहा, दुनिया के किसी भी सैनिक से हम अधिक श्रेष्ठ है। हमारी लड़ाई का महत्व भी है। हज वाले के प्रिय भाई बहनों, आप बहादुर है। अगर आपको सताव सहना पड़ रहा हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप योद्धा है। आप दुष्टात्माओं की सेना के सामने छाती दिखाकर खड़े होने वाले हैं। इस विषय पर आप गर्व महसूस कीजिए। मैं अधिक कहना नहीं चाहता, मैं एक अंतिम पॉइंट योद्धा के विषय में रखकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रारंभ में हमने एक योद्धा के अनुशासन के विषय में मनन कर रहे थे, द डिसिप्लिन ऑफ ए सोल्जर। तत्पश्चात एक योद्धा की जिम्मेदारी के विषय में हम लोग मनन किए। एक योद्धा की मानसिकता के विषय में हम अध्ययन किए हैं। उनकी मानसिकता ये होनी चाहिए, दुख उठाने के लिए खुश रहने वाली एक मानसिकता। मैं वहां की ओर पुनः जाना नहीं चाहता। इस सत्र को समाप्त करने के पूर्व मैं एक फाइनल बात आपके साथ कहना चाहता हूं। आइए, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप पढ़े तीमुथियुस की दूसरी पत्री, 2 अध्याय, उसकी 11वीं पद।
यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ जिएंगे भी। आगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। मैं यदि आपसे कह रहा था, हम जो मसीही योद्धा है इस दुनिया के किसी भी सैनिक से आगे है। क्यों? मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया के कोई भी सैनिक अपना देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए या देश के राजा के लिए युद्ध लड़ करके अगर वो कष्ट उठाते हैं या प्राण गंवाते हैं तो उनको कभी भी मृत्यु के पूर्व हो या मृत्यु के बाद में हो राजा के साथ शासन करने का अधिकार नहीं मिलता है। खाली हम लोग उनको कुछ तारीफ के बातें उन पर कहेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, हाँ ये बड़ा बहादुर सैनिक था। लेकिन देश के लिए लड़ने वाला किसी सैनिक को हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलेंगे आप मेरे स्थान पर आगे प्रधानमंत्री बन जाइए? कोई सैनिक बोलेगा, कोई राजा बोलेगा मेरे स्थान पर आप आगे राज कीजिए? लेकिन स्वर्ग का हमारे राजा, राजाधिराजा, वो क्या कह रहा है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे उनके साथ हम राज भी करेंगे। वी आर अबाउट टू रेन विथ हिम। हम उनके साथ राज करने वाले हैं। खज वाले के हमारे भाई बहनों, यदि आप धीरज से सहते रहेंगे आप प्रभु के साथ राज करने वाले हैं, राज करने वाले। मैं उस बात आगे बताऊंगा हम कहा राज करने वाले, क्या ये एक काल्पनिक प्रयोग यहाँ किया है या ये अक्षरिक है, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके पहले एक दो पदों को और हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:6 में वहां पर पौलुस आगे कुछ बातें कह रहा है। दूसरा तीमुथियुस 4:6, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। ओके, आगे 7 आयत, मैं जी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, जी मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, जी। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आगे, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। बहुत सारी बातें इस विषय में आपके साथ बांटने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं। ये पद पढ़ने के समय पर आपको मालूम होना चाहिए सेवकाई के क्षेत्र में कष्ट और परेशानी आने के कारण जवान प्रचारक भाई तीमुथियुस थका हुआ है, परंतु जेल से आखिरी चिट्ठी, पौलुस की आखिरी चिट्ठी है। नए नियम में दिए गए ऑर्डर के अनुसार नहीं। अगर पौलुस का जीवन का इतिहास हम लोग लेंगे, जीवन के सबसे अंत में पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री। वो रोम के जेल में है। पौलुस को ये समझ में आया कुछ ही दिन के अंदर में सम्राट नीरो, दुष्ट सम्राट नीरो उसका गला काटने वाला, और वो चाहता है आखिरी बार एक बार प्रिय शिष्य तीमुथियुस से मिले। हमें ये इसकी जानकारी नहीं है कि वो तीमुथियुस से मिल पाया कि नहीं पाया, लेकिन वो जो है आखिरी कुछ शब्दों को लिख रहा है। 14 अध्याय उसकी पत्री का आखिरी कुछ लाइन, जीवन के सबसे आखिरी कुछ लाइन, और वो क्या लग रहा है, मैं अर्घ के नाई उंडेला जा रहा हूं, मेरा कूच का समय आ गया है। देखो तीमुथियुस बेटा, मैं अब प्रस्थान करने जा रहा हूं। और आप इन शब्दों पर ध्यान से देखिएगा, पौलुस अभी मृत्यु को आमने सामने देख रहा है। तलवार पकड़ करके
खड़े रहने वाले रोम के सैनिकों को वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है, और वो देख रहा है कुछ ही दिन के अंदर में, कुछ ही पल के अंदर में उसका गला जो है शरीर से अलग होने वाला है, उसका सर जो है शरीर से अलग होने वाला है। लेकिन उनके जो इन आखिरी शब्द, क्या ये डरते डरते वो बोल रहा है? क्या एक कायर के तरह वो बोल रहा है? आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, वो क्या बोल रहा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मेरी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने प्रभु को इनकारा नहीं है। मैं काफी परेशानियों से गुजरा, जेल में रहा, मार खाया, बैते खाई, पानी में रहा, अकाल में रहा, भूखे प्यासा रहा, और मृत्यु को आमने सामने देखा, जंगली जानवर से लड़ा। अब भी इस वक्त नीरो के तलवार को भी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। लेकिन मेरे खाजू वाले के प्रिय भाई बहनों, पौलुस बोल रहा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक कायर के शब्द नहीं है ये, एक विजेता की शब्द है ये। और अगर विजेता है तो उसका पुरस्कार भी है। रोम के लिए लड़ने वाले सैनिक लोग युद्ध लड़कर जब वापस आता है, उसको रोम के सम्राट लोग उसको उनका सम्मान स्वरूप उनको आदर करते थे। यहां पर खास करके पौलुस जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो ओलंपिक्स में प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत कर आने वाले लोगों को रोम के सम्राट जैतून पत्ते से निर्मित एक मुकुट, रोम के सम्राट जो है उनके कर कमलों से इस प्रतियोगिता में जीते हुए लोगों के सर के ऊपर पहनाते थे, सर पर पहनाते थे। पिछले दिन मैं देख रहा था, हमारे देश के कुछ लोग पैरालंपिक्स में गया, शारीरिक रूप में दुर्बल लोगों का ओलंपिक्स है पैरालंपिक्स, और उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 19 मेडल जीत के आए हैं हमारे जो वो जो प्रतिभागियों ने। और नरेंद्र मोदी श्री माननीय प्रधानमंत्री इन सभी प्रतिभागियों को अपने जो ऑफिशियल रेसिडेंस में बुला करके उनके साथ बातचीत वगैरह किए और उनका सम्मान किए। ये लोगों के अंदर में कितनी खुशी होगी, है ना? देश के अलग अलग हिस्से में, कोई हो सकता है कोई छोटे छोटे कस्बे से था, कोई छोटे छोटे गांव से है, और जब वो पदक जीत के आया, मेडल जीत कर आया, देश के प्रधानमंत्री के साथ वो बैठ रहा है, उनके हृदय में कितनी खुशी होगी। और पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैंने भी मेरी दौड़ को पूरा कर लिया है। अब 8वीं पद में वो क्या बोल रहा है? मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। लेकिन वहां पर एक खास शब्द पौलुस इस्तेमाल किया है। अमृतपाल जी एक बार और उस पद को थोड़ा सा पढ़िएगा, 7 और 8 को पढ़िएगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यस, ये उन सबको भी, वहां पर आप ऐसे जोड़ के एक बार पढ़िएगा अमृत भाई, खाजू वाले के भाई बहनों को भी, ऐसा जोड़ के पढ़िए उस पद। उन सबको भी को हटाकर
खाजू वाले के भाई बहनों को भी, ऐसे जोड़ के पढ़िए। ओके। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे हाँ, प्रभु जो धर्मी और न्यायी है तुम्हें उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन खाजूवाला के भाइयों को भी जो उसके प्रकट होने को बहनों प्रिय को क्यों जानते। जोड़ दिया? बहनों भाई को क्यों बहनों को। भाई बहनों को, ठीक है। ब्रदरन शब्द का अर्थ हिंदी में भाई बहन है। कुछ लोग गलत समझते हैं, ब्रदरन मतलब भाई है, नहीं। यूनानी में इस्तेमाल किया गया एडोल्फोई शब्द का इंग्लिश वर्ड है ब्रदरन। ब्रदरन मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। लेकिन हिंदी में जब अनुवाद किया केवल भाइयों करके अनुवाद किया, लेकिन अंग्रेजी में ब्रदरन शब्द का इस्तेमाल किया है। पौलुस बोल रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती की है, मेरी दौड़ को पूरी कर ली है। अब वो भविष्य में मतलब कब? भविष्य में मतलब कब है, हैं? दूसरा कुरिन्थी 5:10 में लिखा है वो भविष्य कब है। अगर आपने उस पद को कभी सुना नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थी 5:10, विश्वासियों के लिए प्रतिफल बांटने का स्थान, मसीह का न्यायासन। दूसरा कुरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए एक कि सेकंड, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। आप कितना कष्ट उठा रहे हैं, विश्वास में बने रहने के लिए आप कितने तकलीफ उठा रहे हैं, आपके घर से कितनी परेशानियां सह रहे हैं, आपके गांव वालों से आप कितने सताया जा रहा है, आपके समाज वालों से आपको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। ये हो सकता है खाजूवाला के अन्य भाई लोगों को भी नहीं मालूम हो, विजेंद्र सिंह भाई भी आपके कष्ट को पूर्ण रूप में नहीं समझ में आया हो, दुनिया भर के ब्रदरन समूह के लोग आपकी परेशानियों को नहीं जान पाया हो। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के सामने खुल जाए। आप क्या कष्ट उठाया है, आप कहां पराजित हो गए हैं, वो भी खुलेगा। हमारा हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएंगे। बढ़िए आगे, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। भले बुरे, बुरे की ओर में जा नहीं रहा। आप जो कष्ट उठा रहे हैं उसका प्रतिफल आप प्रभु से पाएंगे। कष्ट उठाने का क्या प्रतिफल पाएंगे? प्रकाशित वाक्य आप पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़िएगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट देंगे। ये विश्वास योग्यता किस बात का विश्वास योग्यता है? मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इन दिन प्रभात मनन सुन रहे हैं। प्रभात मनन में इन दिनों में मैं यही बात को सिखा रहा हूं, परमेश्वर के नैतिक स्वभावों के साथ विश्वास योग्यता, परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए नैतिक स्वभावों में विश्वास योग्यता। कौन सा नैतिक स्वभावों में? प्राण देने तक, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, प्राण देने तक प्रभु के नैतिक स्वभावों के साथ विश्वास योग्य रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। कौन सा नैतिक स्वभाव? याकूब 1:12 जोड़ के पढ़ी। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों से की है।
परीक्षा मतलब अंग्रेजी में वहां ट्रायल शब्द दिया, परख हो रहा। खजवाले के हमारे भाई बहनों या दूसरे जगह से मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, कष्टों के समय में आपका परख हो रहा है। ये परख क्या चीज का परख है? क्या चीज का परख है? जीवन का मुकुट किसके लिए रखा है? याकूब एक प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है। लेकिन याकूब कह रहा है कि प्राण देने तक किस बात पर विश्वास योग्य रहने वाले? प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को जीवन का मुकुट की प्रतिज्ञा की है। तो परख किस बात पर है? परख इस बात पर है कि आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं, आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं, उसकी परख हो रही है। जो प्रभु हमसे प्रेम करके स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है, आखिरी बूंद खून तक बहाया, वो प्रभु कह रहा है तुम्हारे लिए एक परख है इन सब कष्ट परेशानी। इस परख में यदि तुम विजयी होकर निकलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। ये जीवन का मुकुट किसको दिया जाता है? जो व्यक्ति इस परख में विजयी हो गया, प्रभु से कितना प्रेम करता है, तो उसमें कोई इतना तक विजयी हो गया, प्राण देने की परिस्थिति आई और वो भाई ने, वो बहन ने कहा नहीं मैं प्राण नहीं, मैं भले प्राण दे सकता हूं, मैं भले प्राण दे सकती हूं, लेकिन मैं प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा। यह निर्णय लेकर के जो मृत्यु को खुशी से गले लगाया, उन बहादुर मसीही योद्धाओं के लिए रखा गया पुरस्कार है जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट। ये जीवन का मुकुट शब्द पर ध्यान दीजिए। जीवन शब्द, वो सब विषय एक एक घंटा बोलने का है, लेकिन मेरे पास 5 मिनट ही बचा है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूं। जीवन शब्द यीशु मसीह को दिखाता है। मुकुट जो है अधिकार और पदवी को दर्शाता है। मुकुट पुराने समय में राजा लोग, मंत्री लोग, राजपाल लोग, सबके अलग अलग मुकुट होते थे। मुकुट से पहचाना जाता था कि ये राजा है कि मंत्री है कि अन्य कोई है। वर्तमान में भी हम जानते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर लोगों के, जो कांस्टेबल के, इंस्पेक्टर के, एसपी के, आईजी के, डीआईजी के, सब टोपी में अलग अलग चिन्ह होते हैं। मुकुट अधिकार और पदवी को दर्शाता है। जीवन का मुकुट मतलब उसी के विषय में पौलुस ने बोला यदि तुम सहते रहोगे धीरज से तो तुम उनके साथ राज भी करेंगे। हम प्रभु के साथ राज करने जा रहे हैं। जो विश्वासी प्राण देने तक प्रभु से अपना प्रेम को दिखाते रहा, वो प्रभु के साथ राज करने जा रहा है। वो प्रभु के साथ राज करने जा रहा है। यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने यीशु मसीह से इस प्रकार का एक प्रश्न किया था। आप मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय की 27 और 28 पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 और 28 पढ़िएगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। देखिए, शिष्य लोगों में पतरस ने पूछा, प्रभु हम लोगों ने सब कुछ खो के तेरे पीछे चला, हमें क्या मिलेगा? इधर तो जो कुछ था, जाल, झील, मछली,
धंधा सब छोड़ दिए है, बड़े कष्ट में जी रहे हैं, हमें मिलेगा क्या? स्वाभाविक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या मिलेगा? हमने सब कुछ खो दिया। मुझे नहीं पता है विजेंद्र भाई से आप में से कोई ऐसा पूछा है कि नहीं। हमसे कई लोग पूछा, घर वालों को छोड़ दिया, प्रिय लोगों को छोड़ दिया, एकदम करीबी रिश्तेदार आजकल देखना नहीं चाहते, गांव के लोग मुंह फेर के चले जाते, और परिवार के भाई बहन लोग बोलता है संपत्ति का हिस्सा तुमको नहीं देंगे, तुम ईसाई बन गए हो, धर्म बदल दिया। सिंपल क्वेश्चन है, पत्रस पूछा, प्रभु इतना तो बताओ, हम लोग वो साधारण लोग हैं, पौलुस के जैसा पंडित सब नहीं है, हम तो मछुआरे हैं, उसमें पौलुस विश्वास में नहीं आया था, मैंने अपने हिसाब से बोल रहा, हमको क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला, पत्रस, जब परमेश्वर का पुत्र राज करेगा, तुम 12 लोग 12 सिंहासन पर बैठकर मेरे संग राज करोगे। स्वाभाविक है, ये तो 12 सिंहासन उनके लिए ना, हमारे लिए क्या मिलेगा? आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 से 12 तक पढ़िए। मत्ती 5 का 10 और 12, 10 से 12 तक जल्दी पढ़िएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य क्योंकि है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम, स्वर्ग, द किंगडम ऑफ हेवन इज देयर्स, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आगे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, बड़ा फल आपका इंतजार कर रहा है स्वर्ग राज्य में। मैंने जो गाना सुनाया था, आप लोग बाद में सुने हैं क्या? धन्य हो तुम जब तेरी निंदा होती है, सताए जाते हो बदनाम होकर, आनंद से मगन होना, तेरा स्वर्ग में बड़ा फल है, आनंद से मगन होना, तेरा स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा एक फल स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। क्या क्या है वो बड़ा फल? एक पद आप जल्दी पढ़िएगा, पहला पत्रस 5 का 10 पढ़िएगा। पहला पत्रस 4 का 13 जल्दी पढ़िए, उसके बाद 5 का 10 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 4 का 13। 4 का 13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखिए, अब भी आप जो कष्ट उठा रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप अपने लिए कष्ट उठा रहे हैं, नहीं नहीं, आप अपने लिए कष्ट नहीं उठा रहे, आप अपने लिए कष्ट नहीं उठा रहे, आप मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं। मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं, तो मसीह जब आएगा महिमा में, आप उनके संग आनंद भी मनाएंगे। मसीह के लिए अभी कष्ट उठा रहे हैं, मसीह के साथ आप आनंद भी मनाने जा रहे हैं। कब? आप 5 का 10 पढ़िए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े बुलाया ही किस लिए? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बुलाया किसने? पहला सत्र, इसके पूर्व के सत्र में मैंने बोला दुख उठाने के लिए बुलाया है, लेकिन दुख उठाने के लिए मतलब वर्तमान संसार में दुख उठाने के लिए बुलाया, लेकिन पत्रस की पत्री में पत्रस कहता है ये कुछ दिन का दुख है ये, लेकिन अनंत महिमा के लिए बुलाया है।
You are called out for eternal glory. अभी कुछ दिन के लिए आप दुख उठा रहे हैं, परंतु आप अनंत महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम प्रभु के साथ राज करने जा रहे हैं। हम कब राज करेंगे? समय मेरे पास नहीं है, लेकिन जल्दी 2 पद आपको दिखाएंगे। क्या ये केवल एक काल्पनिक बात बताया है कि हम प्रभु के साथ राज करेंगे, या आक्षरिक रूप में होगा? क्या आप प्रकाशित वाक्य 20:6 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20:6 पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हम 1000 वर्ष तक प्रभु के साथ क्या करेंगे? राज करेंगे। आपको पता है, कलीसिया को उठाने के बाद 7 साल इस संसार में, वर्तमान संसार में महासंकट काल होगा। इस महासंकट काल के अंत में प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ इस दुनिया में, इस वर्तमान दुनिया में उतर आएंगे। 1000 वर्ष इसी वर्तमान दुनिया में, इसी दुनिया में, स्वर्ग की बात नहीं, इसी दुनिया में, जो दुनिया आपको और मुझको जो है यीशु मसीह के नाम में मजाक करते हैं, जो दुनिया यीशु मसीह के नाम में मेरा और आपका सताव करती है, इसी दुनिया में 1000 वर्ष यीशु मसीह राज करेगा। तो जो उनके लिए वर्तमान संसार में कष्ट उठाते हैं, हम भी क्या है, उनके साथ इसी दुनिया में, इसी दुनिया में हम 1000 वर्ष प्रभु के साथ राज करेंगे। हम फालतू में दुख नहीं उठा रहे। हम मसीहों को कोई बुड़बक समझते हैं तो बुड़बक वही बनने वाले हैं। हम तो ऐसे ही दुख नहीं उठा रहे। हम धीरे से इसलिए सहते हैं कि हम उनके साथ राज करने जा रहे हैं। समाप्त नहीं हुआ। 1000 वर्ष के प्रभु के शासन काल के पश्चात कुछ और घटनाएं होगी। तत्पश्चात वर्तमान धरती और आसमान आग से खत्म हो जाएगी, जिसका जिक्र पतरस की दूसरी पत्री का 3रा अध्याय में लिखा हुआ है। और एक नई धरती और नया आकाश प्रभु बनाएंगे। और आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 22:5। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। युगान युग राज्य करेंगे। कुछ अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है, They will be kings forever and ever. वे युगान युग के लिए राजा ठहराए रहेंगे। हम बेकार में दुख नहीं उठा रहे, हम राज करने जा रहे हैं मेरे प्यारों। किसके साथ? जीवन यीशु मसीह है, मुकुट अधिकार को दर्शाता है। जीवन का मुकुट मतलब मसीह के साथ राज करना। 1000 वर्ष वर्तमान संसार में और अनंत काल तक नई धरती और नए आकाश में। बुड़बक वो लोग बनने वाले जो हमें देख करके मजाक उड़ाते हैं। जब वे आग के झील में तड़पेंगे, हम मसीह के साथ राज करेंगे। आप किसको चुनेंगे मेरे प्यारों? प्रभु को इनकार करके वापस जाएंगे, या राज करने के लिए और अधिक दुख उठाएंगे? लेकिन मैं एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। अगर मुझसे पूछिएगा आप क्यों दुख उठा रहे हैं, मैं बोलूंगा वो बड़ा फल, मैंने आपसे कहा मत्ती में लिखा है, स्वर्ग में एक बड़ा फल रखा है। आप जानते हो बड़ा फल क्या है? What is that great reward? वो जो यीशु हमें, मसीह।
थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मैं सोचा आप लोग जल्दी शायद नहीं बोल पाएंगे। हमसे पूछेंगे क्यों आप दुख उठा रहे, क्यों बिहार में, केरला छोड़ के बिहार में जाकर दुख उठा रहे हैं। मेरे पास कई पद में नोट किया हूं, लेकिन सब में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दो पद को जल्दी पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहले सबसे पहले मेरा एक पसंदीदा पद है अय्यूब 19 की 27 पढ़िएगा। अय्यूब 19 के 27। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही बस बस अंदर। बस 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 अय्यूब के जीवन के विषय में आपको समझाने की जरूरत नहीं। संपत्ति चली गई, बच्चे चले गए, शरीर में प्राण छोड़ के कुछ नहीं बचा, लेकिन उस समय अय्यूब बोल रहा, ये सब मैं क्यों सह रहा, मैं उसको अपनी आंखों से देखूंगा, दूसरे के द्वारा नहीं। अब मैं दूसरों के, हम विश्वासी भी पौलुस की आंखों से यीशु मसीह को देख रहे हैं, यूहन्ना की आंखों से यीशु मसीह को देख रहे हैं, पतरस की आंखों से यीशु मसीह को देख रहे हैं। वे लोग प्रभु को देखे, हम नहीं देखे, लेकिन हम भी प्यारो बोल सकते हैं दूसरा नहीं, मैं अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखूंगा, जिसने मुझसे प्रेम करके स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया है और हमें अनंत काल के नरक से बचाने के लिए अपना आखिरी बूंद खून भी बहा करके मेरे लिए प्राण त्याग कर मुझे बचाया है। उसको मैं अपनी आंखों से देखूंगा, दूसरों की आंखों से नहीं, पौलुस की आंखों से नहीं, पतरस की आंखों से नहीं, यूहन्ना की आंखों से नहीं, प्रेरितों की आंखों से नहीं, मैं अपनी आंखों से उसको देखूंगा। The greatest reward, that is Jesus Christ himself. पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट अभी नहीं हम हुआ। परमेश्वर की संतान है जी। अब अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अभी हम उनको देख नहीं पा रहे, हमारे पाप से प्रदूषित शरीर है, लेकिन जब प्रभु बादल में आएंगे हम उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। कितना आनंद होगा। बिना देखकर हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, बिना देखकर यीशु मसीह के लिए जीवन बिताए, बिना देखकर यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, उस प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने देखने के समय पर हमारी क्या खुशी होगी मेरे प्यारों, हमारी क्या खुशी होगी। दैट इज द ग्रेटेस्ट रिवार्ड। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, ऐसे जो लोग प्रेम करने वाले लोग बोलते हैं, अरे आप लोग को सब बहुत बड़ा बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, आप लोग केरल छोड़ के बिहार में सब जाके सेवा कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ब्रदर, मुझे नहीं पता कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सभी काम को तो यीशु मसीह के काम से तुलना करके देखने से पर हमको जीरो भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज का मुझे निश्चयता है, इतना मैं जानता हूं, आप प्यारो, यूहन्ना कहते प्यारो अब हम परमेश्वर की संतान है, हमें ये नहीं मालूम है क्या क्या होने वाला है। हम 1000 वर्ष शासन में कौन सा पदवी पर होंगे, नई धरती में कौन से पदवी पर होंगे, एक चपरासी भी बन पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। बड़े बड़े दिग्गज प्रभु के दास लोग, पौलुस से लेकर के डीएल मूडी और ग्रहाम स्टाइन्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज प्रभु के दास लोग जहां खड़े रहेंगे, जेबी के साइमन को कुछ मार्क मिलेगा करके मैं नहीं सोचता हूं, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है, मैं उनको देखूंगा, दूसरों की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखूंगा। सबसे अंत में प्रकाशित वाक्य 22 की 4। आप अनम्यूट कीजिए। या अभी आ रहा है? जी पढ़िए।
और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, पीछे से पढ़िएगा, पीछे से पढ़िए। और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यस, थैंक यू ब्रदर। उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उनका मुंह देखेंगे। दैट इज द ग्रेटेस्ट, बड़ा फल। यीशु मसीह से ज्यादा ईमानदारी से प्रेम करने वाला किसी भी व्यक्ति के लिए मैं सोचता हूं यीशु मसीह से बड़ा प्रतिफल कुछ नहीं। मैं बोलना चाहता हूं, अगर हमसे कहेंगे इंडिया का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और है ना, मैं उस समय की बात बोल रहा हूं, 1000 वर्षीय शासन में इंडिया का प्रधानमंत्री बनना है कि प्रभु के पांवों तले बैठना है, तो मैं बोलूंगा कहीं नहीं जाना प्रभु, आपके पांवों तले बैठते रहूं। यू आर द ग्रेटेस्ट रिवार्ड, आप ही सबसे बड़ा फल। योद्धा का पुरस्कार, इस संसार के सैनिकों को पुरस्कार मिलता है जो ईमानदारी से देश की सेवा की। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मसीही योद्धा, आनंद से दुख उठाइए, हम प्रभु के साथ राज करने वाले हैं और हम उनका मुंह देखने वाले हैं। ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों के राख बनी लाश को सामने रखा गया। उनकी पत्नी विधवा ग्लाडिस स्टेन्स से कहा कि कुछ बोलिए। उस ग्लाडिस स्टेन्स ने इस प्रकार गवाही दी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पति और 2 बच्चों को अपने लिए शहीद होने के लिए चुन लिया। ये आनंद की बात है, क्योंकि शहीदगी कायर लोग नहीं कर पाते हैं। शहीद बनने का कार्य बहादुरों का कार्य है, और जब मसीही लोग मसीह के लिए शहीद हो जाते हैं, वो जीवन का मुकुट प्राप्त करते हैं और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ राज करने जा रहे हैं युग युग तक। मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को मैं हृदय की भाषा में धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का एक अवसर आपने मुझे भी दिया है। हजवाला की कलीसिया को प्रभु आशीष दे। प्रभु के दास विजेंद्र सिंह और कलीसिया के अन्य एल्डर लोग, आप सभी को प्रभु आशीष दे, और कष्ट और परेशानी में हिम्मत नहीं हारना। हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल रखा है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और इन सभी शब्दों के द्वारा प्रभु हम सबको हिम्मत प्रदान करें कि आने वाले दिनों में मसीह के लिए भय के साथ नहीं, हिम्मत के साथ जीने के लिए, सताव को खुशी से सामना करने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।